हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सो शुरू करते हैं। बोला बट्टा से संबंधित प्रश्न 5 नंबर में बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि टीवी का अंकित मूल्य 45 है तथा बट्टा 30% है। चलिए कॉपी पे आते हैं, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करके हम लोग बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या बोला है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितना में बिकेगा वही निकालना है, ठीक। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है। जैसे हम लोग का कोई दिवाली आता है, होली आता है, कुछ भी मतलब बड़ा फेस्टिवल आता है तो हमारा क्या उसमें छूट दिया जाता है, ठीक। मैंने इतना % का ऑफ, 30% का ऑफ, 40% का ऑफ, यानी ये सब जो छूट दिया जाता है वही उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बट्टा। यानी वैसे ही टीवी का एक अंकित मूल्य, यानी टीवी का टोटल पहले का मूल्य कितना लिखा हुआ है उसमें 4500 रुपया, ठीक। लेकिन 4500 का रुपया तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जब देगा सामान तो कितना % ऑफ करेगा, यानी 30% जो है सो छूट दे देगा, ठीक। उसी को बोलते हैं बट्टा। तो देखते हैं कि उसका फिर विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले टोटल हमारा कितना का सामान है, 4500 का। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं बट्टा, ये टो है, ठीक। बट्टा 4500 और का देखेंगे 30% कितना होगा, ठीक। यानी 30% ही छूट दे रहा है। 4500 रुपया टोटल सामान है उसका, उसमें 30% दे रहा है। तो चलिए देखते हैं 4500 का 30% कितना आता है। तो गुने 30% हटाएंगे तो हमारा 100 आएगा, ठीक। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाता है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 135 हो जाएगा, ठीक। 135 और 1 जीरो है तो हमारा ये 1350 बन गया। यानी ये 1350 क्या कर रहा है, टोटल इसको छूट दे रहा है 4500 का सामान में। अब बोलता है कि विक्रय मूल्य मैंने खरीदेगा कोई व्यक्ति तो उसको कितना में मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ का फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी टोटल जो पहले व्यक्त था उसका और घंटा का छूट, जितना उसको छूट मिला रुपया में, ठीक। हम लोग रुपया में निकाल लिए हैं 30% का, यहाँ पे है हमारा। चलिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 4500 रुपया दिया हुआ है, लेकिन छूट में % में दिया था 30%। जब हम लोग निकाले तो % का रुपया में निकले था कितना, 1350 रुपया। अब चलिए इसको घटा देते हैं, जितना आएगा वो हमारा जो है सो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जीरो में गया जीरो, जीरो 10 में हमारा 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे कितना, 4 में 3 गया तो 1 और 4 में 1 गया तो हमारा 3, यानी 3150 रुपया में अब इसको जो है सो टीवी मिल जाएगा। कितना % छूट पर, तो 30% छूट पर जो है सो इसको मिल जाएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो चलिए हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। एक पंखा का अंकित मूल्य 450 टका है तथा बट्टा 10% में है। तो चलिए सबसे पहले इसको % को हम लोग जो है सो रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 450 का 10% हम लोग इस तरह से करते हैं, 450 और का 10%। तो हमारा क्या हो जाएगा, 450 का 10, जब % हटेगा तो हमारा बट्टे में 100 आएगा, ठीक। तो यहाँ बट्टे में 100। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, फिर यहाँ से 1 जीरो यहाँ से भी कैंसिल, तो हमारा कितना बच गया, 45 रुपया, ठीक। यानी ये तो बट्टा में दिया था 10%, लेकिन जब हम लोग रुपया में निकाले तो कितना निकला, 45 टका निकला, ठीक। अब चलिए हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य, यानी 45 टका इसको अब नहीं देना पड़ेगा। टोटल जो मिल रहा था उसको उसमें अब नहीं देना पड़ेगा, ठीक। 10% इसमें छूट दे रहा है ना। तो 450 में हम लोग 45 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 405 रुपया। कितना बन जाएगा मेरा, 405 रुपया जो है सो उसको अब भरना पड़ेगा। पहले कितना भरना पड़ता, 450 टका भरना पड़ता, लेकिन अब जो है सो उसको 45 रुपया छूट मिल गया। यानी कोनो फेस्टिवल होगा, बड़ा फेस्टिवल होगा, होली होगा, कोई दिवाली, उस सब का जो है सो मौका का फायदा ले लिया, ठीक। 450 का 10%। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज इसमें नहीं कंप्लीट कर पाए, आप लोगों से थोड़ा सॉरी चाहते हैं। चलिए।